नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूपीएससी फॉर बिगिनर्स। इसके पहले पार्ट में हम पहली वीडियो जो एनसीईआरटी की क्लास 6 के ऊपर थी हम उसे कंप्लीट कर चुके थे। अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है फर्स्ट चैप्टर का। इसके पहले हम नेम ऑफ द लैंड तक पढ़ चुके थे, बट अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट मतलब कि हम अपने पास्ट के बारे में किस तरीके से जान सकते हैं, क्या क्या सोर्स हैं, किस तरीके से हम अपने पास्ट को जान सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। तो देयर आर सेवरल वे टू फाइंडिंग आउट आवर पास्ट मतलब कि यहाँ तो बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम अपने पास्ट को जान सकते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हैं बुक्स वगैरह, रीड बुक वर रिटन लॉन्ग अगो। कुछ बुकें बहुत साल पहले लिखी गई थी, उनके बारे में हम जान सकते हैं। दीज और कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये किस वर्ड से लिया गया? लैटिन वर्ड मैन्यू से लिया गया है। मीनिंग क्या होता है उसका? हैंड, मतलब कि जो हाथ से लिखी गई होती हैं उनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। दीज यूजली रिटन ऑन द पाम लीफ, किस पर लिखी जाती थी? ये मेनली किस पर लिखी जाती थी? पाम लीफ पर लिखी जाती है। पाम लीफ क्या होता है? ताड़ का पत्ता होता है, उस पर लिखी जाती थी। और उसके साथ साथ क्या होता था? स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क लीफ, बार्क ऑफ द ट्री, वो जो ब्रिज क्या होता था? ब्रिज, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो मैन्युस्क्रिप्ट रहती थी वो ब्रिज पर लिखी जाती थी। विच नो कहाँ कहाँ ग्रो होती है? हिमालय रीजन में ग्रो होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। ओके, ओवर द ईयर मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट इंसेक्ट द्वारा खा ली गई। सम डिस्ट्रॉयड, कुछ डिस्ट्रॉयड हो गई, पर कुछ सर्वाइव कर गई। कुछ क्या कर गई? सर्वाइव कर गई। ऑफन प्रिपेयर्ड इन द टेम्पल एंड मिनिस्ट्रीज, मतलब कि कुछ मठ में बची रहीं, कुछ टेम्पल्स में बची रहीं, बाकी सब तो खत्म हो गई थी। उन्हीं से हम जान सकते हैं कि उनके बारे में क्या क्या लिखा था, क्या क्या लिखवाते थे। जैसे कि कोई रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस हो गया कि ये धर्म पालन करना है, ये रूल्स पालन करना है। किंग के लाइफ ऑफ किंग्स, मतलब कि राजा किस तरीके जीते थे। मेडिसन, दवाइयाँ, साइंस के बारे में पता चल गया इनसे। कुछ कुछ पोएम्स लिखी जाती थी, कुछ ग्रंथ लिखे जाते थे, कुछ नाटक लिखे जाते थे। ये सब इन मनुस्क्रिप्ट में देखने को मिलती हैं। कुछ संस्कृत में लिखी जाती थी तो कुछ प्राकृतिक में, और साउथ इंडियन की बात करें तो हमें तमिल में देखने की। इतनी बात समझ लीजिए मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट टू नो आवर पास्ट। मेनली क्या होता था कि ये कहाँ रिटर्न लिख रहती थी? किसी भी मेटल पर, स्टोन पर या पत्थर पर लिखवा दी जाती थी। किस पर? पत्थर को कुरेद कर या मेटल को कुरेद कर लिखवा दी जाती थी। समटाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम, मतलब क्या होता था कि किंग अपने पत्थरों पर लिखवा देते थे जिससे सारे जनता को वो पढ़ लेते थे, और उसके बाद जो जो रूल्स या रेगुलेशन है या कुछ भी रूल्स उसको ओबे करना है तो वो बता दिया करते थे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ओबे करना है। तो वो सबके लिए पढ़ने लायक हो जाता था। और कभी कभी ऐसा होता था जैसे जनता पढ़ नहीं पा रही तो कुछ राजा महाराजा लोग क्या करते थे, कुछ आदमी भी रख देते थे कि ये पढ़ के उनको बता दिया जाए कि ये राजा द्वारा लिखवाया गया है। ठीक है। दिज आर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन आज वेल विच मैन वुमेन रिकॉर्डेड वर्ड दे डिड, मतलब कि क्या होता था, मैन एंड वुमेन रिकॉर्ड करती थी कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब किंग क्या करते थे, कोई लड़ाई जीत गए तो लड़ाई के बारे में लिखवा दिया कि हम ये लड़ाई जीत गए हैं। ठीक है। दीज वर द मैनी अदर थिंग्स मेड यूज दिस पार्ट, मतलब कि कुछ और चीज़ें हैं। अब आज पढ़ते हैं आर्कोलॉजिस्ट। कुछ आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पास्ट के बारे में पता करते हैं, उनको आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो स्टडी जो इस चीज़ें की स्टडी करते हैं कि पास्ट की चीज़ें कैसे पता चलती हैं। जैसे कि आप किस किस की स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, टेम्पल, स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग, स्क्रिप्चर, मतलब कि जैसे किसी बिल्डिंग का रिमेन्स बच गया, किसी किला का रिमेन्स बच गया, किसी मंदिर का रिमेन्स बच गया, उसके रिमेन्स को बांध करेंगे। जैसे किसी स्टोन का रिमेन्स बच गया, स्टोन के जैसे आपको पता होगा कि टूल्स बचे हुए थे, उन्हीं को देखकर पता चल गया था कि किस तरीके से टूल्स यूज किए जाते हैं, या फिर किस टाइप की ईंट है, या किस टाइप की पेंटिंग है, या किस टाइप की स्कल्पचर है। इन सभी को देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये किस चीज़ की चीज़ें, किस टाइप की चीज़ें इस टाइम पर पाई जाती थी। कभी उनको उनको खोदा, कहाँ खोदा? डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अंदर अर्थ के अंदर में खोदने पर हमें वो चीज़ें मिली। कुछ टूल्स मिले, कुछ वेपन्स मिले, कुछ कॉइन मिली, ऑर्नामेंट मिले, ये सब चीज़ें हमें वहाँ फाइंड करने पर मिली। ठीक है। कुछ देखिए, बेकेट क्ले और मेटल, मतलब कि पक्की पक्की किली, मेटल्स की किली में थी। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पार्शियल सब्जेक्ट यूजली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ये इसलिए करते थे क्योंकि इससे जी बहुत समय तक चल जाती थी। कितने समय तक चल जाती? बहुत समय तक चल जाती थी। देखिए, आपको एक पोर्ट एक किस लिए यूज किया जाता था?
पोर्ट लाइक दीज आर, ये कितने साल पहले आया था? 4700 ईयर पहले आया था ये राइट पर। और इस साइड देखिए तो यहाँ क्या दिख रहा है? सिल्वर कॉइन दिख रहा है, चांदी का सिक्का द्वारा है, जो कहाँ कितने साल पहले बना गया था? 25 ईयर अगो पाया गया था। एनीवे कॉइन डिफरेंस फ्रॉम वंस यूज, एक कॉइन डिफरेंस है, पहले अपन किसी और तरीके से कॉइन यूज करते थे और अब हम किसी और तरीके से कॉइन यूज करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल एंड फिश एनिमल। और क्या करते थे आर्कोलॉजिस्ट? फिश की बोन्स या बर्ड की बोन्स भी पता करते, क्योंकि ये पता चल जाता था कि किस टाइप के एनिमल पाले जाते थे, किस टाइप के एनिमल खाए जाते थे। तो उनकी जो जिस प्रकार से हड्डी मिलती थी उसके जो आर्कोलॉजिस्ट है वो अनुमान लगा लेते थे किस टाइप का खाना ये प्यूपल खाते थे या पास्ट पर किस टाइप का खाना पानी पीते थे। ठीक है, देखिए क्या हुआ, प्लांट है जो प्लांट के रिमाइंड भी फॉर बहुत मोर रियली है, क्योंकि वो बन के क्या सीड के ग्रेन्स पाए जाते थे, क्योंकि ग्रेन्स क्या होते थे वो अपने इस पोर्ट में रख लेते थे और पोर्ट है कभी कभी फिर जो पोर्ट में छोड़ दिया तो कहीं कहीं पोर्ट पाए गए तो उनमें क्या पाया गया? किसी चीज़ के ग्रेन्स पाए गए, जैसे कि व्हीट वगैरह हो गए, राइस वगैरह हो गए, ये चीज़ें पाई गई। Historian that scholar who study the past often use the word source to refer the information found from manuscript, inscription, archaeology. Once source are found, learning about, देखो क्या होता है जब सोर्स फाउंड कर जाता है तो उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उससे हमारा पास्ट क्या हो जाता है? एडवेंचर का मतलब कि as well as धीरे 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 अपन पास्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो क्या होता है, तो हिस्टोरियन रहते हैं वो डिटेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। डिटेक्टिव मतलब कि जो एक एक चीज़ को बहुत तरीके से देखता है और उसी के साथ उनको क्या मिल जाते हैं? क्लू मिल जाते हैं, जिससे हमारा पास्ट के बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात पढ़ते हैं। दूसरी बात क्या है? वन पास्ट और मैनी पास्ट। अब ये बात करते हैं कि एक पास्ट है कि बहुत सारे पास्ट हैं। अगर आपने नोटिस किया हुआ है तो बुकी का नाम है आर पास्ट, जिसमें एस लगा है, मतलब कि प्लूरल है, इसलिए ये बताया जाता है कि किसी एक प्यूपल का पास्ट नहीं है, यहाँ बहुत सारे प्यूपल्स का पास्ट है। ठीक है, आपको ये बुक में दिखा होगा कि उसका आर पास्ट नाम लिखा है। वी हैव यूज्ड पास्टेस इन प्लूरल टू ड्रॉ द अटेंशन टू फैक्ट दैट पास्ट आर डिफर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, मतलब कि बहुत सारे प्यूपल, बहुत सारी लाइफ, बहुत सारे हर्डर, बहुत सारे किसान, बहुत सारे राजा, बहुत सारे महाराजा, सभी के बारे में जानने को मिलता है, इसलिए किसी एक के बारे में नहीं जानते। मतलब कि हमारा पास्ट बहुत वास्ट है। क्या है? बहुत वास्ट है। माने तो टुडे मोस्ट पीपल लिव इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अभी भी क्या होता है, जो अंडमान एंड निकोबार में पीपल रहते हैं वो क्या करते हैं? अपने फूड को हंटिंग करते हैं या फिशिंग करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं फॉरेस्ट से। तो बाय कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटी डिपेंड ऑन अदर टू सप्लाई। क्या होता था, जो सिटी के पीपल होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? विलेज एरिया पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि वहीं से उनके खाने का सपना, एक सब्जी वगैरह आती है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आते हैं? गाँव से आते हैं। देयर इज Another kind of difference, we get great deal about the king and battle they fought because they wake up keep record of victories, क्योंकि और इसी के साथ साथ रिकॉर्ड फाइट, जो राजा महाराजा लोग लड़ाई करते थे उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता था। ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, खोल एंड गैदर, फार्मर और हार्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड। जो पुराने ज़माने के लोग थे वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे, खाना खाया, मजा किया और खुश रहे, बस उनको ना रिकॉर्ड करने की ज़रूरत थी ना कुछ करने की, वो सोचते ही नहीं थे। तो आर्कोलॉजिस्ट जो बहुत पुराना ज़माना है उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जान पाए हैं जितना मॉडर्न या फिर मिडिल हिस्ट्री के बारे में जान पाए हैं। अब डेट के बारे में जानते हैं कि डेट क्या मतलब करती है। देखिए, इफ़ समबडी आस्क यू डेट, यू विल प्रॉब्ली मेंशन द डे, मंथ, ईयर एंड ईयर 2000 एंड समथिंग, क्योंकि अभी आपको 2000 पता है, उसके आगे 2010, 2011, 2012 ऐसा कुछ लगा देते हैं। एक क्या है 2000? क्योंकि 2000 पहले जीजन क्रिस्ट का, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिनने क्रिश्चियनिटी का फाउंड किया था, उनका जन्म हुआ था। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब कि इनके 2000 साल के बाद बर्थ हुआ था। तो क्या हुआ था? ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर बीसी। जो बर्थ के पहले हुआ था उनको बीसी बोलते हैं और जो आगे हुआ था उसको एडी बोलते हैं। बस इतना सा चैप्टर था। ठीक है, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अब देखिए, कुछ सबसे पहले आपको देखने मिलता है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था, वहाँ क्या था? हंटर एंड गैदर थे। तो नर्मदा वैली का क्या आएगा? हंटर एंड गैदर्स आएंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मगध पढ़ा था। मगध क्या पढ़ा था? सिटीज़, मतलब कि फर्स्ट जो हमने बोला था कि बहुत बड़ा किंगडम है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? फर्स्ट बिग किंगडम। और गारो हिल्स क्या था? गारो हिल्स क्या वही था जहाँ पर सबसे पहले खेती किसानी होनी शुरू हुई थी। ठीक है, और चलिए दोस्तों, ये दो आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट करके बताइए इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज कहाँ है और गंगा वैली में क्या है? फर्स्ट सिटी कौन है? गंगा वैली के अंदर या फिर इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज?
चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।